हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 साइकी के बारे में। एक एस्ट्रॉयड जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और बताया जा रहा है कि इसकी टोटल वैल्यू ज़्यादा है धरती की कंबाइंड इकोनॉमी से भी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, ऑल राइट, तो ये जो आर्टिकल्स हैं फॉर्ब्स के, यहाँ पे लिखा है कि दैट्स वर्थ वे मोर देन द ग्लोबल इकोनॉमी, और साइकी के बारे में काफ़ी बातचीत की जा रही है। मगर ग्लोबल इकोनॉमी की टोटल वैल्यू है कितनी? आप अगर यूएस, इंडिया, चाइना, दुनिया भर के और जो देश हैं सबको कंबाइन कर दो तो हमारे सामने नंबर क्या आता है। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमी को हम कैलकुलेट करते हैं इन GWP, मतलब कि ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। 2017 में CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक ने यह बताया था कि टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी की वैल्यू है इन नॉमिनल टर्म्स अराउंड $80 ट्रिलियन। अगर हम बात करें इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स तो ये हो जाती है करीब $127 ट्रिलियन। और इस इकोनॉमी के कंपैरिजन में इस एस्ट्रॉयड की वैल्यू बताई जा रही है 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। क्वाड्रिलियन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। क्वाड्रिलियन बड़ा होता है ट्रिलियन से। जिस तरीके से एक ट्रिलियन में कितने बिलियन होते हैं? 1000 बिलियन। उसी तरीके से एक क्वाड्रिलियन में होते हैं 1000 ट्रिलियन। तो आप सोच लीजिए कि 10,000 क्वाड्रिलियन की वैल्यू का जो एस्ट्रॉयड है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके बारे में इतनी बातचीत आज के समय क्यों हो रही है, तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा अबाउट द मेटल एस्ट्रॉयड दैट इज वर्थ मोर देन 10,000 क्वाड्रिलियन। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी प्रेपरेशन कोर्सेज। नाउ यूपीएससी ऑनलाइन कोर्सेज हमेशा बेहतर होते हैं कंपेयर टू ऑफलाइन कोर्सेज, मगर अनअकैडमी वेंट अ स्टेप फर्दर। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर शेड्यूल के अलावा मिलता है पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस इन अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। 12 मंथ्स के लिए यह आप परचेज कर सकते हैं फॉर 69,500। इसमें आपको अगर डिस्काउंट चाहिए 10% का, सो यूज कोड PD10 एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। और बाय द वे, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव फॉर बोथ प्रीलिम्स और मेंस। आप अगर सिलेबस में देखें यूपीएससी के तो मेंस पेपर 3 के सिलेबस में लिखा है कि स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स में यही हुआ है। एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन सामने आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ये क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें। इसका सही आंसर वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन ये है कि आज के समय बात की जा रही है कि 3 फ्लाइंग स्पेसक्राफ्ट की फॉर्मेशन बनाई जाएगी एक ट्रायंगल शेप में, और इनको स्पेस में भेजा जाएगा और ये आपस में कनेक्टेड होंगे लेजर के जरिए। जी हाँ, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एक प्लान है। तो यहाँ पे हम किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको बताना है वॉयेजर 2, न्यू होराइजन्स, लीजा पाथफाइंडर या फिर इवॉल्व लीजा। नीचे कमेंट सेक्शन में सब लोग इसको अटेम्प्ट करना। दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। नाउ 16 साइकी एस्ट्रॉयड के बारे में ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स को रिसेंटली पता लगा है। इसके बारे में हमको पता है सिंस 1853। जी हाँ, उस टाइम एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे बाय द नेम ऑफ एनाबेल डे गैस्पेरिस। इन्होंने इस एस्ट्रॉयड को ऑब्जर्व किया और बिना आज के जो लेटेस्ट हमारे पास ऑब्जर्वेटरीज हैं, टेलीस्कोप्स हैं, उस सब के बिना ऑब्जर्व कर लिया और इसको नाम दिया साइकी। साइकी ग्रीक माइथोलॉजी में बताया जाता है इट इज़ द ग्रीक गॉडेस ऑफ सोल, आत्मा की देवी। और आज से 150 साल से भी पहले इसको ह्यूमन बींग्स ने डिटेक्ट इसलिए किया था क्योंकि इसका साइज काफ़ी मैसिव है, और ये आपको मिलेगा बिटवीन मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में आपको पता होगा कि एस्ट्रॉयड बेल्ट है, वहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स हैं, और उनमें से जो गिने चुने बहुत प्रोमिनेंट एस्ट्रॉयड्स हैं उसमें से एक है साइकी। अगर हम साइज की बात करें तो इसका जो डायमीटर है इट इज़ वे ओवर 200 किलोमीटर। बताया जाता है कि 220 किलोमीटर्स के आसपास है। कंपैरिजन के लिए ये समझ लो, आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जिस एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स का वजूद मिटा दिया था धरती से, वो इसके सामने एक बहुत ही छोटा सा आपको पत्थर दिखेगा। हालांकि ये जो एस्ट्रॉयड है साइकी धरती से काफ़ी दूर है, इसकी ट्रैजेक्टरी हमारी तरफ है नहीं, कभी भी ये धरती से नहीं टकराएगा। मगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ये टकराता है तो दैट विल बी द एंड ऑफ अर्थ। उसके बाद धरती कंप्लीटली चेंज हो चुकी होगी। इट इज़ अ ह्यूज एस्ट्रॉयड। नाउ एस्ट्रॉयड साइकी की जो प्रॉपर लोकेशन है ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये है आपके सामने सोलर सिस्टम, आप देख पाएंगे ये है यहाँ पर सन, और यहाँ पर आप देख पाएंगे दिस इज़ प्लैनेट अर्थ। और अर्थ के आगे आप अगर देखेंगे तो ये है मार्स, और आगे यहाँ पे है जुपिटर। जुपिटर थोड़ा सा आपको अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि जुपिटर के बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब इसको ऑर्बिट कर रही है। और जुपिटर और मार्स के बीच में आपको बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स मिलेंगे
जिनको हम कहते हैं दे आर पार्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड बेल्ट। उसमें से एक एस्ट्रॉयड यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है 16 साइकी। नाउ ये एस्ट्रॉयड आज के समय न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये एक बहुत ही यूनिक एस्ट्रॉयड है। ये ऐसा एस्ट्रॉयड है दैट इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ मेटल। इसकी जो कॉम्पोजिशन है इसमें ज़्यादातर आपको मिलेगा आयरन और निकल। उसके अलावा पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर एबंडेंस में गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लैटिनम भी यहाँ पे हो सकता है। और सारे जो ये मेटल्स हैं इसकी वैल्यू हम आज के समय अगर लगाएं अकॉर्डिंग टू द करंट प्राइसेस ऑन प्लैनेट अर्थ, तो उसके हिसाब से हम कहते हैं कि इट इज़ वर्थ मोर देन क्वाड्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर ये होगा कि साइकी 16 में जो भी यहाँ पर प्रीशियस मेटल्स हैं, अगर हम किसी तरीके से इसको ले आते हैं प्लैनेट अर्थ पे, तो क्या हम सब अमीर बन जाएंगे? क्योंकि एक एस्टिमेट सामने आया था कि साइकी 16 में मेटल्स के हिसाब से इतनी वेल्थ है कि अगर ये धरती पे आती है तो हम सब बिलियनियर बन जाएंगे। नहीं, देखो ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो इन फार फ्यूचर 2040-50 के आसपास जो यहाँ पर मेटल्स हैं हम धरती पे ले आते हैं, तो उससे बस एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और ये है कि धरती में जो भी मेटल्स की मार्केट है ये क्रैश कर जाएगी। ये मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। आज से कई सदियों पहले अराउंड 1500s जब स्पेन ने कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया था साउथ अमेरिका को, उस वक्त साउथ अमेरिका में बहुत सारा गोल्ड था, बहुत सारा सिल्वर था। तो जब यूरोपियंस प्राइमरली स्पेनिश लोग यहाँ पे आए, लूट करी, यहाँ पे बीमारियाँ फैलाई, जेनोसाइड किया और बहुत सारा सोना चांदी वापस यूरोप में लेकर गए, तो इससे यूरोपियंस अमीर नहीं बने। यूरोप की जो प्रीशियस मेटल मार्केट है ये क्रैश कर गई। गोल्ड सिल्वर के जो प्राइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा गिर गए। तो 16 साइकी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर वो प्रीशियस मेटल्स हम धरती में लेके आते हैं तो दैट कुड रिजल्ट इन द क्रैश ऑफ प्रीशियस मेटल मार्केट। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, मैं बस एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के बारे में आपको बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इस एस्ट्रॉयड को हम स्टडी क्यों करना चाहेंगे? वेल देखो, पहली बात तो यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इन द फ्यूचर अगर हम चाहते हैं कि एक न्यू लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो प्लैनेट अर्थ पे, तो हम ये रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक थ्योरी हमको ये बताती है कि ये एस्ट्रॉयड बहुत ही स्पेशल है। ये एस्ट्रॉयड एक्चुअली एक फेल्ड प्लैनेट है। अगर आप धरती का कोर देखो, इट इज़ प्राइमरली मेड ऑफ मेटल। हम ये मानते हैं वेरियस थ्योरीज में कि धरती का जो कोर है काफ़ी मेटालिक है। तो साइकी 16 के बारे में बताया जाता है कि जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी एक प्लैनेट बनने की कोशिश कर रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली इसका जो ऑर्बिट था, इसके आसपास की जो और ऑब्जेक्ट्स थी, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होगा और ये मरकरी, वीनस, अर्थ इन सब की तरह एक प्रॉपर प्लैनेट नहीं बन पाया। और जो भी इसका आउटर कोर था ये ओवर द ईयर्स सब जा चुका है और अब बस इसका एक ठंडा सा कोर बचा है जो एक एस्ट्रॉयड की फॉर्म में फ्लोट कर रहा है स्पेस में। तो अगर हम 16 साइकी को स्टडी करते हैं तो इससे हमको जानकारी मिलती है ना सिर्फ सोलर सिस्टम की मगर हमारे अतीत की भी, कि धरती का जो कोर है ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, धरती का कोर कैसे। और उस सब के अलावा हमने आज तक कभी भी एक कंप्लीटली मेटालिक एस्ट्रॉयड देखा नहीं है। तो आज के समय जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक 3D रेंडरिंग है, आर्टिस्ट की एक डिपिक्शन है। ये बाय द वे एक रियल टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ सोलर सिस्टम। हमारे पास अभी कोई एक्चुअल इमेजेस है नहीं 16 साइकी की। सो वी नीड टू स्टडी दिस एस्ट्रॉयड। हमारे पास और नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम और जान पाएं हमारे सोलर सिस्टम के इस बहुत ही मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में। और इसलिए नासा और स्पेसएक्स मिलकर यहाँ पर एक मिशन लॉन्च करेंगे 2022 में। एक्चुअली मिशन तो नासा का ही होगा, स्पेसएक्स बस उसे लॉन्च कर देगा और ये लॉन्च किया जाएगा अगस्त 2022 में। और काफ़ी लंबी जर्नी के बाद ये करीब 4 साल में 2026 के आसपास रीच करेगा इस एस्ट्रॉयड को। और वहाँ पे जाकर फाइनली इस एस्ट्रॉयड के बारे में हमको पता लगेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और एक मेटालिक एस्ट्रॉयड दिखता कैसा है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पोस्टर है नासा का, साइकी जर्नी टू ए मेटल वर्ल्ड। तो चलिए वापस आते हैं प्रीलिम्स 2020 के क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है कि जो एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम एक ट्रायो यूज़ करेंगे स्पेसक्राफ्ट का टू मेक अ ट्रायंगल शेप अंतरिक्ष में और वो लेज़र से कनेक्टेड होंगे, इसका नाम क्या है? देखिए ये वॉयेजर 2 तो बिल्कुल नहीं है, न्यू होराइजन्स भी नहीं है और यहाँ पर जो सही आंसर है ये है इवॉल्व्ड लीजा। उम्मीद करता हूँ आपने ये सही अटैम्प्ट किया होगा क्वेश्चन। डी देखो इसका सही आंसर इसलिए है, पहली बात तो लीसा की जो फुल फॉर्म है ये आप जान लो, ये है लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। इसको हम यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कि आज के समय हम ह्यूमन बींग्स को इतनी जानकारी है कि अंतरिक्ष में दूर कहीं अगर कोई 2 बड़ी ऑब्जेक्ट्स टकराती हैं, फॉर एग्जांपल 2 मैसिव ब्लैक होल्स,
दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तो एक रिपल क्रिएट होता है स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक में, इस टाइप से। जैसे एक पानी की बूंद गिरती है ना, तो एक रिपल्स क्रिएट होती हैं, रिंग्स क्रिएट होती हैं। उसी तरीके से स्पेस एंड टाइम में इसका इम्पैक्ट होता है। इसे डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लीसा को। इवॉल्व लीसा एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जहां पर हम इस तरीके से 3 स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे अंतरिक्ष में, और ये आपस में कनेक्टेड होंगे थ्रू लेजर्स, और ये अंतरिक्ष में जाकर जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं इनको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको लॉन्च करने का ईयर बताया जा रहा है करीब 2034 के आसपास, तो काफ़ी दूर है, एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया है। मगर अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि साइंस एंड टेक, स्पेस, इससे रिलेटेड सवाल कितने टफ हो गए हैं कि यूपीएससी ने इससे भी सवाल पूछ लिया, और अनफॉर्चुनेटली कई स्टूडेंट्स इसको गलत भी करके आए हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।